मेहनत सिर्फ करो अपने आप के लिए, दिन रात एक कर दो अपने ख्वाब के लिए। जिन्होंने जिंदगी लगा दी तुम्हें बनाने में, कुछ बड़ा कर सको तो करो अपने माँ बाप के लिए। इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के अपने लेक्चर की। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चिरंजीवी क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त हैं। अपना बैच चल रहा है आरआरसी ग्रुप डी के लिए, जिसका पेपर है 17 अगस्त से जिसका पेपर स्टार्ट है आरआरसी ग्रुप डी का। ठीक है, उसके लिए अपने क्या चल रहे हैं, प्रैक्टिस सेट्स चल रहे हैं। कल मैंने एक सेट कराया था, आज भी मैं एक सेट कराऊंगा। जैसे जैसे मेरे को लगेगा कि हाँ इस पे अपन को रिजल्ट मिल रहा है, तो मैं धीरे धीरे अपने जो सेट्स है एक दिन के वो बढ़ा दूंगा। आज एक करा रहा हूँ, जैसे कल कोशिश करूंगा 2 कराऊँ 3 कराऊँ। तो और मेरा टारगेट ये है कि कम से कम 100 पेपर कराऊंगा आपको, और 100 पेपर बिल्कुल बेस्ट पेपर कराऊंगा, सबसे बेस्ट ग्रुप डी के प्लस एनटीपीसी सीवीटी 1 के। तो ऐसे करके कुछ अपन 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस बैच में, इस एक महीने के अंदर अंदर। बस आपका क्या काम बनता है, आप इसको शेयर करो। जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसको शेयर करना है, वीडियो को अच्छी तरीके से शेयर करना है, फैलाना है। जो जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है उस तक 1.5 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा था। मैं 1.5 करोड़ लोगों तक फैलाने के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन जो भी आपके यार दोस्त हैं, जो भी आपके भाई बहन दोस्त जो भी हैं, उनको शेयर करो और उन तक पहुँचाओ ये वीडियो, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो जो भी ग्रुप डी का पेपर देगा उसके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये 17 तारीख का पेपर है। 2018 में जो पेपर हुआ था ना ग्रुप डी का, उसकी सेकंड शिफ्ट है ये। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। यदि पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः 48 वर्ष और 28.8 वर्ष है, तो पिता अपने पुत्र से कह सकता है, जब तुम पैदा हुए थे तब मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु की डैश थी। देखो समझने की कोशिश करना है, यहाँ पे पिता और पुत्र की आयु की बात हो रही है। आपके जो फादर हैं वो और सन, इन दोनों की एज की बात हो रही है। तो ये बोल रहा है कि मैं 48 का हूँ अभी और तुम कितने के हो, 28.8 के हो अभी। तो बोल रहा है कि जब तुम पैदा हुए थे तो मेरी एज तुम्हारी एज की कुछ गुना थी। मतलब देखते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। पहले तो ये बताओ कि जब ये पैदा हुआ था, मतलब ये जब पैदा हुआ था तो ये कितने साल का हुआ होगा। इसमें से ये माइनस कर दो तो बिल्कुल 20 तो ये हो गया और 8 ये हो गया, तो ये कितना का हुआ होगा, 19.2 ईयर्स का होगा ये। जो फादर थे आपके वो कितने साल के थे, 19.2 ईयर के थे, और ये कितने साल का है अभी, 28.8 साल का है ये। यही तो बोल रहा है ये पूछना चाह रहा है कि जब तुम पैदा हुए थे तब मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु की थी। मतलब ये कितने गुना थी, कितनी थी, 2/3 थी, 1/3 थी, आधी थी, कितनी थी। तो आप बताओ कितनी थी, कितनी थी आप ये बताओ। कितनी है, कितनी दिख रही है आपको, कितने गुना दिख रही है, तो आप करके देख लो। 19.2 अपॉन कितना हो गया, 28.8। ऐसे ही तो करोगे कि कितने गुना थी, ये तो करोगे। फादर की आयु अपने पुत्र की आयु कितने गुना थी, यही तो पूछ रहा है वो। इससे इसको काटोगे, पीटोगे, इसको काटोगे तो 23 से इसको काट लो। 23 से इसको काटोगे तो ये कितना आएगा, बताओ कितना आएगा। 23 से इसको काटोगे तो 23 से कट जाएगा कि है। हाँ, ये 23 से कट जाएगा। 46 से भी कट रहा है ना ये, 46 फोड़ जा, 46 फोड़ जा, 24 नहीं कट रहा, 46 48 से कट रहा है ये, है ना। 48 फोड़ जा, 48 से कट रहा है ये। 48 से कितना आ रहा है ये, 4 टाइम्स आ रहा है। और 48 8 8 जा 8 जा 48 6 जा, हाँ ये तो कितना आ रहा है। 48 से इसको काटोगे तो 4 टाइम्स जाएगा, 48 से काटोगे तो कितना आएगा, 6 टाइम्स जाएगा। इसको इससे काटोगे तो कितना जाएगा, 2/3। तो मतलब यहाँ पे ये कितना आएगा, क्या बोलना चाह रहा है, जब तुम पैदा हुए थे तब मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु की कितनी थी, 2/3 थी। कितनी थी, 2/3। तो आपका आंसर क्या है, 2/3। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था, कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है, बस ये कैलकुलेशन थी, कैलकुलेशन भी ईजी थी। अगर आपको कैलकुलेशन करनी आती होगी तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। देखो क्या बोल रहा है, कल ऐसा कैसा क्वेश्चन कराया था मैंने। मान लें कि 3 बिंदु ए बी सी, ठीक है, ये आपको वर्टेसिस दे रखे, और त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल है आपका, क्या है क्षेत्रफल, मतलब ट्राइंगल 1। ठीक है, Δ1, इसको Δ1 मान लो, ट्राइंगल 1 मान लो, जो भी आपको मानना है वो मान लो आराम से। और ये क्या बोल रहा है, ट्राइंगल 2 उस त्रिभुज का क्षेत्रफल है जो उस त्रिभुज की भुजाओं के माध्य बिंदुओं से बना है, जिसके शीर्ष डी ई एफ है। ठीक है, तो ये आपको रेशो दे रखा है, ठीक है, के रूप में है। एक्स का मान ज्ञात करिए, मतलब आपको क्या निकालना है, जो दूसरा वाला ट्राइंगल है उसका एरिया निकालना है आपको, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू, इस एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है,
ये बोला गया है यहाँ पे, समझने की कोशिश करना, इजी क्वेश्चन है, कुछ है नहीं क्वेश्चन में। देखो ये आपका ट्राइंगल हो गया, या इसमें इफेक्ट्स आते हैं ना, इफेक्ट्स आते हैं ना इसमें, इफेक्ट्स, एरो दिख रहा है इफेक्ट्स, ठीक है। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका क्या हो गया, सी हो गया। अब ए का क्या दे रखा है आपको 0, और ये कितना दे रखा है -1। बी कितना दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 0, और ये कितना दे रखा है आपको 3 दे रखा है। सी कितना दे रखा है आपको 2, और ये कितना दे रखा है आपको 1 दे रखा है। और ये बोल रहा है इनके मिड में, मतलब मिड में यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे 3 पॉइंटर, वो तीनों भी क्या बना रहे हैं, ट्राइंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो ए बी सी इसका दे रखा है आपको ये, और ये कौन सा दे आपका डी ई एफ ट्राइंगल जो है इसका दे रखा है आपको ये, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना, मैं इसको मानता हूँ डी, इसको मान लिया मैंने ई, इसको मान लिया मैंने एफ, ठीक है। अगर आपने 10th क्लास अच्छे से पढ़ी और नहीं भी पढ़ी तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आपने अच्छे से पढ़ी भी होगी तो आपको पता लग जाएगा, ये आपका ए और सी का मिड पॉइंट हो गया। तो ये इसका, तो ए एफ कैसे निकलेगा, एफ कैसे निकलेगा आपका, एफ के 2 पॉइंट कैसे निकलेंगे वो समझने की कोशिश करना। x1 + x2 अपॉन में कितना होता है 2, और y1 + y2 अपॉन में कितना होता है आपका 2 होता है। इस तरीके से आपके f निकलेगा। तो f कैसे निकलेगा, x1 + x2, 0 + 2 कितना होगा 2, 2/2 करोगे तो कितना आएगा आपका 1, ठीक है। -1 और 1 करोगे तो कितना आ जाएगा ये 0। तो आपका f कितना आया, ये f का कितना आया 1, और कितना है आपका 0, 1,0 है। इसी तरीके से a और b आप निकाल सकते हैं। तो x कितना है आपका, यहाँ पे x1 कितना है 0, और यहाँ पे ये b कितना है आपका, ये भी कितना है 0। तो 0/2 करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 0 ही आएगा आपका, ठीक है। ये कितना है आपका -1, और ये कितना है आपका 3, तो कितना आएगा आपका -1 + 3 करोगे तो कितना आएगा आपका 2 आएगा। 2 को अपन किससे डिवाइड करोगे आप, 2 से करोगे तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इसको निकालोगे, 0 + 2 करोगे अपॉन 2 करोगे तो कितना आएगा आपका ये 1 आ जाएगा, ठीक है। 3 + 1 करोगे आपका कितना आएगा 4, 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका 2 आएगा। तो ये इनका क्या आ गए, वर्टेसेस आ गए, छोटे वाले के भी आ गए ट्राइंगल के और बड़े वाले के भी आ गए। बस अब आपको करना क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला है उसको पुट करना है और आपका आंसर निकालना है, ठीक है। देखो कैसे करोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, कैसे निकालोगे, हाफ क्या होता है कल ही बताया था x1, ये कितना होगा y2, ठीक है, y2 माइनस कितना था y3 - y2, y3 - y2, ठीक है। फिर प्लस ये कितना हो जाएगा x2, ये कितना हो जाएगा y2 - y1, ठीक है। प्लस ये कितना हो जाएगा आपका x3, तो ये कितना हो जाएगा आपका y1 - y2, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। ये फॉर्मूला था जो मैंने कल आपको बताया था। अब इस फॉर्मूले में आपको क्या करना है, दोनों ट्राइंगल की वैल्यू, दोनों वर्टेसेस की वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है, और बाकी इसमें पुट कर देना। बाकी इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल जैसा कल करा था मैंने बिल्कुल वैसा है। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आएगा तो मैं कल आपको बताऊंगा, बाकी इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल 10th की जो नॉलेज थी आपकी 10th क्लास में, अगर थोड़ी बहुत भी आपने मैथ्स पढ़ी है, उसको देखा होगा आपने मैथ्स को, अगर अच्छे से देखा होगा 10th की मैथ्स को, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर लोगे। वैसे मैंने इसको इतना करा दिया है कि इसको आप आराम से कर सकते हो। बस यहाँ पे आपको ABC की जो वर्टेसेस है इसकी वैल्यू पुट करनी है, और फिर दूसरा वाला ट्राइंगल है उसके वर्टेसेस की इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, तो दोनों ट्राइंगल के एरिया आ जाएंगे, ठीक है। और फिर इसमें पुट कर देना, इसमें जो आपको गिवन है ना, ये आपको गिवन जो है इसमें पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको ये छोड़ दिया। अब देखो ये क्वेश्चन है बहुत अच्छा, अलजेब्रा का क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को पेन भी नहीं चलाना, पेन भी नहीं चलाना इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। पेन नहीं चलाना, क्या दे रखा है आपको x + y = कितना है 3, x × y कितना है आपका 2। आपसे क्या पूछा x³ - y³ का मान बताइए। देखो भाई समझने की कोशिश करना, x + y = 3 है, मैं वैल्यू पुटिंग से कर रहा हूँ इसको, x + y = 3 है, और आपको मैं दिख रहा है साफ साफ कि x × y कितना है आपका 2 है। तो यार मैं अगर देखो ये x × y कितना आपका 2 है, अगर मैं इसको मानूँ 2, इसको मैं मानूँ 1, तो ये कितना बन रहा है आपका 3 बन रहा है। अगर मैं इसको मानूँ 2 × इसको मानूँ 1, तो ये कितना बन रहा है आपका 2। मतलब x और y की जो वैल्यू थी अपने आप में क्या हो गई, प्रूव हो गई कि हाँ ये होनी चाहिए इसकी वैल्यू। अगर यही इसकी वैल्यू होनी चाहिए इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन में दोनों में प्रूव हो रही है कि हाँ भाई दोनों की वैल्यू सही है, ठीक है। तो बस इसमें पुट कर दो और आंसर निकाल दो। आपको क्या निकालना है, x³ - y³ निकालना है। तो x³ कितना है आपका, x कितना है आपका 2, 2 का क्यूब कर दो, ठीक है। y कितना है आपका 1, 1 का क्यूब कर दो, 2 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा आपका 8, और 1 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा 1, तो ये कितना आ गया आपका 7। तो आपका आंसर क्या है इसका 7। ये क्वेश्चन था, बहुत ईजी क्वेश्चन था। देखो मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको पता होने चाहिए। देखो क्या बनते हैं फॉर्मूला, आपका बनता है x³ + y³, ठीक है, इजिकल्स टू होता है आपका x + y
ब्रैकेट में होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, आपका एक फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, ये होता है आपका एक्स माइनस वाई, अंदर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, एक फॉर्मूला ये, एक फॉर्मूला ये, आगे जगह है क्या देखो। और दूसरे दो फॉर्मूले जो हैं आपको याद रखने के वो हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, सॉरी होल क्यूब। ठीक है, ये फॉर्मूला याद करने का तरीका मैंने बताया था आपको एक्स। ठीक है, ये मैंने आप शॉर्ट वीडियो बना रखा है किसका, इस फॉर्मूले को याद करने का, उसको जरूर देखें। बाकी मैं अभी तो यहाँ ये लिख रहा हूँ। ये कितना हो गया आपका एक्स क्यूब, ये कितना हो गया आपका वाई क्यूब प्लस 3xy, फिर ये कितना हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई। या फिर इस तरीके इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप एक्स स्क्वायर वाई प्लस ये कितना हो जाएगा 3xy स्क्वायर। हाँ, और ये कितना है आपका एक्स क्यूब और ये कितना आएगा वाई क्यूब। ये तरीका भी सही है इसको याद करने का, ये तरीका भी इसको सही है याद करने का। एक फॉर्मूला होता है आपका एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। ठीक है, तो ये कितना होगा आपका एक्स क्यूब माइनस ये कितना हो जाएगा वाई क्यूब। ठीक है, सॉरी, हाँ प्लस माइनस, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा माइनस प्लस, प्लस ये कितना आ जाएगा एक्स वाई और ये कितना हो जाएगा एक्स माइनस वाई। ठीक है, प्लस माइनस इसी तरीके चलता है। हाँ ठीक है, तो ये फॉर्मूला है और इसको आप किस तरीके से याद कर सकते हो, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई माइनस कितना होगा आपका 3xy क्यूब वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है आपको जो याद होने चाहिए। ये मैंने जो लिखे हैं ये एक ही फॉर्मूला, ये और ये एक ही बात है, बस मैंने मल्टीप्लाई करा है। ये और ये भी एक ही बात है, बस मैंने मल्टीप्लाई करा है। याद होने चाहिए आपको, सारी फॉर्म्स पता होनी चाहिए, अलजेब्रा की जो कुछ फॉर्मूले हैं ये आपको पता होने चाहिए, रटे हुए होने चाहिए। बाकी बहुत ईजी है अलजेब्रा भी, कुछ मुश्किल वाली बात है नहीं। ठीक है, क्वेश्चन ये इजी था, मैंने करवाया है जो आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। भूमि का भूमि का एक त्रिभुजाकार भाग जिसकी भुजाएं क्रमशः 72 मीटर, 30 मीटर और 78 मीटर है को 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करने की लागत क्या है। ठीक है, ओके, आंसर रुपए में निकालना है आपको। देखो समझना, पहले आपको इसके लिए क्या निकाल, एक त्रिभुज है आपका, ऐसे बोल रहे हैं, एक साइड आप इसकी 72, एक इसकी 78 और एक इसकी कितनी 30 है। ये त्रिभुज है, इसको समतल करना है। ठीक है, और 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से लग रहा है। वर्ग का मतलब है स्क्वायर, तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, पहले इसका स्क्वायर निकालना है और स्क्वायर निकाल करके, सॉरी यहाँ पे आपको क्या निकालना है, इसका त्रिभुज का एरिया निकालना है और जो भी एरिया आएगा उसको आपको इस रेट से मल्टीप्लाई करनी, तब जाके आपके पास पूरे इस त्रिभुज को कवर करने की क्या आएगी, रेट आएगी। अब देखो ये तीनों आपको साइड्स गिवन है। अब आपको पता होगा अगर साइड्स गिवन है तो आपका एस इजिकल्स टू कितना होता है 72 प्लस 30 प्लस कितना होता है 78 अपॉन में कितना होता है 2, 70, 140, 170 और ये कितना हो गया आपका, ओके 170, 180 और ये कितना हो गया आपका 190 अपॉन 2, ओके 180 तो होगा यार, 70, 140, 170 और 180, ये कितना हो गया 180। इसको इससे काटोगे तो कितना आ जाएगा आपका 90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 90, एस कितना आ गया आपका 90। अब आपको पता है एरिया इजिकल्स टू कितना होता है आपका एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है, यही होता है। तो इसमें पुट कर दो एस, अब कितना होगा एस माइनस 72, ओके एस की वैल्यू पुट नहीं करी ना अपन ने, क्या कर रहे हैं अपन, बता ही दिया करो थोड़ा बहुत तो, तुम भी लाइव क्लास लेंगे यार बहुत जल्दी, मेरी इच्छा है लाइव क्लास लेने की। देखो एस की वैल्यू कितनी है 90, अब कितना करोगे 90 माइनस 72 करोगे, अब कितना करोगे 90 माइनस 30 करोगे और अब कितना करोगे आप 90 माइनस 78 करोगे, ये होगा। अब देखो 90 तो ऐसे कैसे रहेगा, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, 90 इंटू ये कितना हो गया आपका 18 और ये कितना हो गया आपका 60 और ये कितना हो गया आपका वापस से 12। अब देखो इसके अंदर 12 दिख रहा है और 5 दिख रहा है, समझने की कोशिश करना मैं किस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ इसको बहुत जल्दी तरीके से। ये कितना होगा आपका 90, ये कितना आपका 18, इसके अंदर से मैंने निकाला 5 और 12 इंटू 12। ठीक है, अब देखो ये 12 और ये 12 का तो एक 12 बाहर आ जाएगा, या फिर दोबारा देख लो अंदर बचा तो क्या था 90, 18 इंटू 5 होता है आपका 90 और कितना है 12 इंटू 12। तो जब दो दो चीज़ें होती है तो एक चीज़ बाहर निकाल लेते हैं, तो एक 90 बाहर आ गया और इधर से एक 12 बाहर आ गया, तो ये बच करके आपका क्या आया, एरिया आया। एरिया जिकल्स टू कितना आ गया आपका 90 इंटू 12 आ गया। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना आएगा आपका 1080 मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब आपसे ये क्या बोल रहा है भाई कि 20 पैसे प्रति प्रति वर्ग मीटर बोल रहा है ये। ठीक है, तो रेट पूरी निकालनी है तो आपको कैसे निकालोगे, 1080 इंटू 20 पैसे बोल रहा है तो 20 अपॉन कितना कर दोगे 100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, तो ये कितना हो गया आपका 216 रुपये। आंसर कितना है आपका 216 रुपये, आंसर कितना है आपका 216, ऑप्शन डी आपका क्या है करेक्ट आंसर है।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ते हैं अपन, नंबर तो लिखा हुआ नहीं क्वेश्चन पे। कितने मूलधन का 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 120 होगा? मतलब 60% की वैल्यू आपको दे रखी है 120, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप ही बताओ? 200 हो जाएगी, आंसर खत्म। 60% की वैल्यू आपको दे रखी है 120, 60% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 120, तो मतलब 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप ये बताओ? आप बोलोगे 200, ये आपका आंसर है। बाकी करना चाहो तो फॉर्मूला होता है एस आई इजिकल्स टू कितना होता है आपका पी इंटू आर इंटू टी अपॉन कितना होता है इसका 100। आपको क्या निकाल, आपको एस आई दे रखा है, पी निकालना है। एस आई कितना दे रखा है आपको 120, और पी निकालना है। आर कितना है आपका 6 है, और ये कितना है आपका 60 है, अपॉन में कितना है 100 है। एक जीरो से एक जीरो गया, ठीक है, ओके, और ये उधर चल जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, पी की पी इजिकल्स टू कितना आ जाएगा आपका 1200 अपॉन 6, इसको इससे काटोगे तो कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, एलसीएम पूछ रहा है, देखो इसको बहुत प्यारा तरीका बताऊंगा, समझाऊंगा, इस तरीके को जो समझ गया ना मज़ा आ जाएगा उसको। डायरेक्ट करने का तरीका बताऊंगा, क्वेश्चन को डायरेक्ट किस तरीके से करेंगे। ये कितना है 16, ये कितना है आपका 24, ये कितना है आपका 36 में निकालना क्या है आपका लैसे का मतलब होता है एलसीएम। ठीक है, ये कितना होगा आपका 52, और ये कितना हो गया आपका 54। अब इसको ऐसे मत निकालने लग जाना, लाइन बनाया और वैसे सॉल्व करने लग गए, ऐसे नहीं करना है। देखो इसको सॉल्व कैसे करना है वो देखना आप। इसको इसके अंदर क्या है 4 × 4, इसके अंदर क्या है 4 × 6, इसके अंदर क्या है 4 × 9, इसके अंदर क्या है 4 × 13, इसके अंदर क्या है 2 × 27। अब देखो 4 4 4 4 2, तो मतलब एलसीएम का मतलब क्या होता है हाईएस्ट पावर लेते हैं अपन, तो क्या लेंगे यहाँ पे 4। फिर देखो यहाँ पे कितना बचा 4, यहाँ पे कितना बचा 2 × 3, 6 को ऐसे लिखूंगा। यहाँ पे कैसे लिखूंगा 3 × 3, यहाँ पे क्या लिखूंगा 13, यहाँ पे क्या लिखूंगा 3 × 3 × 3। अब देखो 4 और ये 2 हाईएस्ट पावर लेंगे दोबारा से, तो कितनी आएगी यहाँ पे 4। अब देखो 3 3 3 3 3 3, तो 3 की हाईएस्ट पावर लेंगे, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी होगी 3 की पावर 3, मतलब वो कितनी आएगी 3 × 3 × 3 27, ये होगी। और अब आपका अकेला क्या बचा 13, तो आपका 13 आ गया। इस तरीके से एलसीएम लेंगे। मैंने जो एलसीएम लिया ये तरीका आपको समझ में नहीं आया तो इसको रिपीट करके देखना, ये वन ऑफ द बेस्ट तरीका है एलसीएम लेने का, और बहुत जल्दी इससे कर पाओगे आप। अब देखो ये कितना हुआ 3 × 3 = 9 27, 9 × 13 करोगे तो ये कितना होगा आपका 117, 117 × 3 करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 51, और ये कितना हो गया 3। ठीक है, फिर इसको किससे इंटू करोगे, हाँ 4 से इंटू करोगे तो ये कितना हो गया आपका 4, ये कितना होगा 20, और ये कितना हो गया 4। अब इसको किससे करना है आपको 4 से इंटू, मतलब 14, इसको किससे इंटू करना है आपको 4 से, तो ये कितना हुआ आपका 16, और ये कितना होगा आपका 16, और ये कितना हो गया 5। तो आपका आंसर कितना हो गया, ये रहा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन में तो कुछ है नहीं, मुंह से सॉल्व कर सकते हो आप इसको। 55/11 का मतलब होता है 5। 18 माइनस, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 18 - 6 इंटू 9 को सॉल्व करना है अपन को पहले। तो 18 - 6 करोगे तो कितना आएगा 12, और 12 को पहले आपको 9 से इंटू करना पड़ेगा, तो कितना आएगा आपका 108 आएगा। 108 में 55/11 का मतलब होता है 5, 5 ऐड करोगे तो आपका आंसर कितना आ गया 113। जो पेपर में कम पेन चलाएगा उसी का पेपर क्लियर होगा, ये हमेशा याद रखना। अब देखो इसको सॉल्व करना भी बहुत से लोगों को आया नहीं होगा। 55/11 प्लस ये कितना हुआ आपका 18 - 6 इंटू 9, इसका मतलब होता है 12 इंटू 9 प्लस, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग। ये कितना है 55/11, इसको काटोगे तो कितना 5, ये कितना हुआ आपका 108, ये कितना है आपका 5, तो ये कितना बन गया आपका 113। आंसर रेडी। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। ग्रुप डी को लोग क्या बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन देखो इसके कितने प्यारे प्यारे, सीजीएल में आते हैं ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में। यदि 7^21 प्लस 7^22 प्लस 7^23 प्लस 7^24 को 25 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या बचता है? समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या करो, इसके अंदर से आप एक चीज़ बताओ कि कॉमन क्या ले सकते हो। इसके अंदर से क्या कोशिश करो कि कॉमन क्या ले सकते हो, तो आप बोलोगे 7 की पावर 21 ही कॉमन आ सकती है इसमें से सिर्फ। तो 7 की पावर पूरे में से 21 कॉमन ले लो, तो अंदर बच जाएगा 1, फिर यहाँ पे बच जाएगा 7 की पावर 1, फिर यहाँ पे बच जाएगी 7 की पावर 2, और फिर यहाँ पे बच जाएगा आपकी 7 की पावर 3 बच जाएगा। ठीक है, और इस पूरे को विभाजित करना है किससे 25 से। ठीक है, ये कितना है आपका 7 की पावर 21 मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है आपका 1 + 7 प्लस ये कितना होगा आपका 49 प्लस 7 का क्यों बता 343 अपॉन में कितना चल रहा है आपका 25। अब देखो ये और ये मिलाकर 50 बनाएगा, ये और मिला के 350 बनाएगा। 350 और 50 जोड़ोगे तो कितना बनता है आपका 400। मतलब आपके पास वैल्यू क्या आई 7 की पावर 21
इनटू कितना है आपके पास 400 अपॉन में कितना है आपके पास 25। देखो भाई ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर ये इस 400 को पूरी पूरी तरीके से काट सकता है 25, तो ये पूरी चीज़ कट रही होगी ना इस 25 से, तो रिमाइंडर क्या बचा आपके पास, फिर रिमाइंडर 0 बच रहा होगा। और यही आपसे आंसर पूछा गया है, रिमाइंडर क्या बच रहा है आपका 0। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये इसके मैंने ऑप्शन नहीं लिए, ठीक है। देखो दिए गए प्रश्न में तय करें कि कौन सी सूचना प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, एंगल ए सी डी का मान कितना होगा। पहली सूचना आपको ये दे रखी है, दूसरी सूचना ये दे रखी है, आपको ये बताना है कि सूचना दोनों की जरूरत है या फिर एक ही की जरूरत है, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बाहरी कौन जो होता है ना उस पर डिपेंड, उसका उसका क्वेश्चन है, उसका क्वेश्चन है। और क्वेश्चन इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी, ये वाला एंगल जो होता है ना इसका प्लस इसका, इन दोनों का सम होता है। ये अगर ए ये बी है तो ये क्या होगा आपका, ये क्या होगा ए प्लस बी होगा। समझ में आया, ये होता है आपका एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये होती है। अब आपको ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, तो ये निकाल लोगे आप, 2 9 11 और ये कितना हो गया 13 14, 143 हो गई एक्स की वैल्यू। तो इसकी ज़रूरत है क्या आपको, इसकी ज़रूरत है क्या आपको, नहीं है इसकी ज़रूरत। तो केवल फर्स्ट सूचना से ही आपका काम हो जाता है। तो अगर आपका ऐसा ऑप्शन मिलता है यहाँ पे फर्स्ट सूचना से ही काम हो जाएगा, तो आप क्या लगाओगे फर्स्ट सूचना। आगे बढ़ते हैं। ये क्या बोल रहा है, रंजीत किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है जबकि अंजी इसे 20 दिन में समाप्त कर सकता है। वह 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं और फिर रंजीत छोड़ देता है। अंजी शेष काम को खत्म करने में कितने दिन लेगा। देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। क्या क्वेश्चन है आपका, ये रंजीत हो गया कितने दिन में करता है, ये 25 दिन में कर सकता है। उसी काम को ये अंजी जो है आपका वो कितने दिनों में कर सकता है, 20 दिन में। आपको पता नहीं है काम कितना है, तो आप काम कितना मानोगे, इसका और इसका एलसीएम। 25 और 20 का एलसीएम होता है 100, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, 100 को 25 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका 4, 100 को 20 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा इसका 5। तो इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी आई है, 4 और 5 आई है। समझ में आया। अब ये बोल रहा है कि वह 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं, मतलब दोनों 5 दिन तक कार्य करते हैं एक साथ, मतलब ये दोनों मिलकर के कार्य करते हैं। तो मिलकर के कार्य करेंगे तो वो अपनी 4 की एफिशिएंसी जाएगा, ये अपनी 5 की एफिशिएंसी जाएगा। दोनों को मिलाएंगे तो कितनी एफिशिएंसी बन रही है, 9 की एफिशिएंसी बन रही है। और 9 की एफिशिएंसी से इन दोनों ने 5 दिन तक काम करा, तो काम कितना करा इन दोनों ने, 45 यूनिट काम कर दिया। कितना काम कर दिया इन्होंने 5 दिनों में, 45 यूनिट काम कर दिया। टोटल काम था कितना आपका, टोटल काम कितना था, अपन ने 100 यूनिट माना है, 100 में से आपका 45 यूनिट हो चुका है। बचा कितना काम है आपका, 55 यूनिट काम बचा है। और ये काम कौन करेगा, यहाँ पे दे रखा है शेष काम को खत्म करने में कितने दिन लगाएगा अंजी। 55 यूनिट काम बचा है और अंजी की एफिशिएंसी कितनी है 5 की, तो 5 की एफिशिएंसी से 55 यूनिट काम कितने दिनों में कर देगा, वो 11 डेज में कर देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन तभी हो सकता है आपसे जब आपको समांतर चतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी पता हो। एक समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस जिसकी भुजाओं की लंबाई 8 और 12 सेंटीमीटर है, में 10 सेंटीमीटर लंबा एक विकर्ण है, विकर्ण का मतलब तो डायगोनल, दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा एक होगा आपका समांतर चतुर्भुज, ठीक है। ये आपकी कितनी हो गई 12, ये कितनी हो गई आपकी 8, और एक ये हो गया आपका, और एक ये हो गया आपका। अब एक है आपके पास कितने सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर का, तो दूसरे की लंबाई पूछ रहा है। तो याद रखना इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इसको नाम ले लो ए बी सी डी नाम ले लिया। इसमें प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि ए बी दोनों विकर्ण, मतलब ए क्या बोलते हैं ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर इक्वल्स टू होता है ट्वाइस इसका साइड्स का स्क्वायर, मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर होता है। ये प्रॉपर्टी होती है, अगर आपको ये पता होगी तो आप इसको सॉल्व कर लोगे, नहीं तो वहाँ पे क्वेश्चन को छोड़ जाओगे। देखो अब ए सी की वैल्यू कितनी की है आपके पास 10, 10 का स्क्वायर करोगे, ठीक है, प्लस बी डी की वैल्यू आपको निकालनी है, बी डी की वैल्यू आपको निकालनी है ट्वाइस ए बी कितना है आपका 12, 12 का स्क्वायर करना है आपको, प्लस बी सी कितना है आपको 8, 8 का स्क्वायर करना है। 10 का स्क्वायर करोगे तो कितना होता है 100 होता है, ये बी डी का स्क्वायर हो गया, ये कितना होगा 2, ये कितना हो गया 144, प्लस ये कितना हो गया आपका 64। इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 8, और ये कितना आएगा 208 इंटू ये कितना हो गया 2, ये कितना है आपका 100, प्लस ये कितना हो जाएगा आपका बी डी का स्क्वायर इक्वल्स टू। अब यहाँ से आपको दिखता है कि बी डी का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आएगा आपका, ये 416 माइनस 100, ठीक है बच्ची क्या, ठीक है। तो बी डी का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आएगा आपका यहाँ पे 416 में से 100 गए तो कितना बचेगा 316, ठीक है। जब स्क्वायर रूट लोगे तो बी डी की वैल्यू निकालनी है आपको, तो ये कितना हो गया अंडर रूट में कितना हो गया 316,
ये आपका आंसर हो गया, लेकिन समझने की कोशिश करना। यहाँ पे आपको क्या दे रखी है, पूरी पूरी वैल्यू दे रखी है। अब मैं जो समझाऊंगा उस चीज़ को समझना, ठीक है। 17 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे 289। 18 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे कितना होता है, 324, ठीक है। 17.5 तब होगी जब इन दोनों के बिल्कुल बीच में कोई आपकी वैल्यू गिवन हो, लेकिन ये जो वैल्यू है 316, ये इसके बहुत नज़दीक है। किसके नज़दीक है, इस 18 के स्क्वायर के बहुत नज़दीक है। तो मतलब 17.5 से आपकी वैल्यू बड़ी ही होनी है और 18 से छोटी होनी है। तो आपका ऑप्शन कौन सा है, 17, ये रहा। ऑप्शन डी आपका क्या है, आंसर है। इस तरीके से ऑप्शंस के साथ भी खेलते हैं। अब देखो क्या 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 क्वेश्चन बोल रहा है ये। दो सह अभाज्य संख्याओं ए और बी का लघुत्तम समापवर्तक है, ए बी से बड़ा है। देखो समझना क्वेश्चन को क्या बोलना चाह रहा है ये। देखो ये ए और बी अगर प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो इनका एचसीएफ तो आपका होगा कितना, 1 होगा। और अगर एलसीएम पूछा जाए तो एलसीएम कितना आता है इन दोनों का, ए इंटू बी, तो क्या आता है एलसीएम ए बी। तो आपका आंसर क्या है, ए बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है, एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई क्रमश 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। पाई का मान 22/7 मानते हुए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैं खुद इंग्लिश मीडियम से हूँ, लेकिन आप लोगों को हिंदी में पढ़ा रहा हूँ। आपको क्या निकालना है, CSA निकालना है, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना, ये आपका शंकु होगा। शंकु का मतलब होता है आपका कोण, इस तरीके का होता है। स्लांट हाइट एल, एल आपको दे रखी है कितनी, 25 दे रखी है। और ये जो हाइट है आपकी इसकी, ये हाइट आपको दे रखी है 24, आपको दे रखी है 24। भाई आर कितना होगा ये बताओ, आर कितना होगा। ये ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, पाइथागोरस लगा के निकालोगे। लेकिन आपको पता है यहाँ पे बहुत पीछे रह जाओगे अगर आप यहाँ पे आर निकालने बैठ गए तो। भाई 24-25 को देखते आपको समझ में आना चाहिए कि आर कितना होगा आपका, 7 होगा, क्योंकि ट्रिपलेट होती है 25, 24 और 7 की। ट्रिपलेट आपको याद होनी चाहिए 25, 24 और 7 की। तो आपका आर कितना आएगा यहाँ पे, 7 आएगा, ठीक है। बाकी स्लांट हाइट एल निकालने का फॉर्मूला होता है आपका एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और एल स्क्वायर इजिकल्स टू कितना हो जाएगा आपका, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इजिकल्स टू कितना हो जाएगा आपका, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो आर इजिकल्स टू कितना हो जाएगा आपका, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। इतना सब कुछ सॉल्व करने के बाद आप आर निकालोगे, मैंने डायरेक्ट ही निकाल दी। कैसे निकाली, क्योंकि मेरे को ट्रिपलेट पता है। और ट्रिपलेट क्या होती है, 3 4 5 6 8 10, पता है ना ये, या 12 5 13, पता है कि नहीं पता ये ट्रिपलेट, ठीक है। अब देखो समझने की कोशिश करना, आपको क्या निकालना है, CSA निकालना है। क्या निकालना है, CSA निकालना है। तो देखो CSA क्या होता है, पाई आर एल होता है, ठीक है। क्या होता है, पाई आर एल। पाई की वैल्यू कितनी रखनी है, 22/7 रखनी है। आर कितना रखना है आपको, 7 रखना है। एल कितना गिवन है आपको, 25 गिवन है। इस 7 से ये 7 काटोगे, 25 इंटू कितना करोगे, 22, कितना हो गया ये 500, 500 और 50, कितना हो गया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इसका आंसर हो चुका है रेडी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, पानी के एक टैंक को 3 पाइप XYZ के माध्यम से 5 आवर में भरा जा सकता है, ठीक है। क्या बोल रहा है भाई, समझने की कोशिश करना क्वेश्चन को। ये आपका X Y और Z तीनों मिलकर के भरे तो कितने घंटे में भर सकते हैं, 5 घंटों में ही भर सकते हैं। पाइप Z और पाइप Y से 3 गुना तेज है, ओके। पाइप Z जो है और पाइप Y से 3 गुना तेज है, मतलब अगर ये 1 यूनिट काम करता होगा तो जेड कितना करता होगा, 3 काम करता होगा। समझना मेरी बात को। फिर क्या बोल रहा है, और पाइप वाई पाइप एक्स से 2 गुना तेज है। पाइप वाई जो है आपका एक्स से, अगर एक्स 1 यूनिट काम करता है तो आपका वाई उतनी देर में कितना काम करता था, 2 यूनिट काम कर देता है, ठीक है। देखो वाई यहाँ पे तो 1 यूनिट काम कर रहा है, यहाँ 2 यूनिट काम कर रहा है। तो वाई को इक्वल बनाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अब बोलोगे बिल्कुल बनाना पड़ेगा। तो इसमें 200 इंटू कर दूँ, इसमें 200 इंटू करूँगा तो जेड कितना आ जाएगा आपका 6, और y कितना आ जाएगा आपका 2, इधर y कितना है आपका 2, और x कितना है आपका 1। तो अगर मैं x रेशो y रेशो z देखूं तो कितना आ रहा है, x कितना यूनिट काम करता है एक बार में, 1, ये कितना करता है 2, और ये कितना करता है आपका 6। तो ये इनका क्या हो गया, एफिशिएंसी का रेशो आ गया, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, पानी के टैंक को x अकेले भरने में कितना समय लेगा। अगर ये तीनों मिलकर के काम करते हैं तो 5 घंटे में कर देते हैं। तीनों की टोटल पानी कितना होगा, टोटल वाटर कितना होगा,
कितना होगा इन दोनों की तीनों की एफिशिएंसी इंटू इनों का टाइम। इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, एफिशिएंसी कितनी है इसकी 1 + 2 + 6 इंटू इनका लिया गया टाइम। तो ये टोटल पानी हो जाएगा टैंक में। तो कितना हो गया 6 3 9 और ये कितना हो गया आपका 45 हो गया टोटल पानी। टोटल वाटर कितना हो गया टैंक में 45। अब इस 45 लीटर वाटर को खाली करना है, कौन करेगा, एक्स को खाली करना है, एक्स को। तो एक्स कितने कितने की एफिशिएंसी से खाली करेगा इसको, 1 की एफिशिएंसी से। तो 45 को खाली करने में कितना टाइम लगा देगा वो, 45 घंटे लगा देगा कि नहीं लगा देगा। तो इसका आंसर कितना है आपका 45 घंटे। आगे बढ़ते हैं, कल ही कराते हैं ऐसा क्वेश्चन। निम्न पाई चार्ट भारत में मोबाइल निर्माता कंपनियों के बारे में जानकारी देता है। सभी कंपनियों द्वारा निर्मित कुल मोबाइल फोनों की संख्या 12,40,000 है। अरे कल ही कराता है एल एम एन वाला, ठीक है। किस कंपनी द्वारा सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन निर्मित किए गए हैं। देखो समझने की कोशिश करना, याद रखा आपको 28 12 40 और 70 और ये कितना 100, ये पूरा अपने आप में 100 दे रखा है आपको ऑलरेडी, है ना, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो जितनी परसेंट, जिसकी सबसे ज़्यादा परसेंट होगी ना, जिसकी सर्किल में सबसे ज़्यादा जो परसेंट होगी वही सबसे ज़्यादा फ़ोन निर्माण कर रहा होगा। तो देखो ये 28 कर रहा है, ये 12 कर रहा है, ये 25 कर रहा है, ये कितना कर रहा है 5 कर रहा है, तो ये कितना कर रहा है 30 कर रहा है। सबसे ज़्यादा परसेंट कौन आपका कर रहा है निर्माण, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, निर्मात कौन कर रहा है, LMN। तो आपको देखो इसके लिए पेन भी नहीं उठाना पड़ा और आपका आंसर हो गया रेडी। क्या बोल रहा है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, 3:1 है। यदि इसका परिमाप 96 मीटर है तो आयत की लंबाई कितनी होगी। भाई साहब समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको L/B कितना दे रखा है 3:1, इसको मान लो 3x, इसको मान लो 1x। अब आपको क्या दे रखा है पेरीमीटर कितना होता है आपका 2L + B = कितना दे रखा है आपको 96 दे रखा है, ठीक है। इससे इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 48 आ जाएगा। अब इसमें ये पुट कर दो तो ये कितना हो जाएगा 3x + 1x, x ये हो जाएगा इक्वल्स टू कितना आपका 48। तो यहाँ से 4x = कितना होगा आपका 48। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 12 आ गई। अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट करोगे, लंबाई पूछी है ना इसमें, लंबाई पूछी, लंबाई कितनी है आपकी 3x, x की वैल्यू कितनी है 12, इन दोनों को इंटू करोगे तो आपका आंसर कितना है 36, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये क्या बोल रहा है, बहुत इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से बढ़ाऊंगा, समझने की कोशिश करना, अच्छा क्वेश्चन है। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली मधु अपने विद्यालय 15 मिनट देरी से पहुंची। अगली बार वह अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देती है, 2 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देती है, परंतु फिर भी वह 5 मिनट देरी से पहुंचती है। उसके घर से विद्यालय की दूरी बताओ। देखो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस निकालने का। D = आपका क्या होता है, स्पीड 1 × स्पीड 2 अपॉन स्पीड 2 माइनस स्पीड 1 × डेल टी। कितना होता है डेल टी का मतलब होता है चेंज इन टाइम, समझ में आया। तो अब देखो स्पीड 1, पहले उसकी स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर, अब उसकी स्पीड 2 क्या है 2 किलोमीटर उसने और बढ़ा दी, तो अब उसकी स्पीड कितनी हो गई 2 किलोमीटर पर आवर हो गई कि नहीं हो गई। तो स्पीड 1 कितनी है आपकी यहाँ पे पुट करो 10 किलोमीटर, स्पीड 2 कितनी है आपकी 12 किलोमीटर, स्पीड 2 कितनी है 12 और ये कितना हो जाएगा -10 और टाइम। अब देखो टाइम समझने की कोशिश करना, पहले वो 15 मिनट देर से पहुंच रही थी, अब वो 5 मिनट देर से पहुंच रही है, तो टाइम में कितने गैप आया 10 मिनट का आया कि नहीं आया, 10 मिनट का आया। ये सब कुछ आवर में चल रहा है तो इसको भी आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कितने से करोगे 60 से डिवाइड करोगे, ये 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ पे कितना है 10 × 12/2 × 1/6, इस 12 से ये 12 कट गया, तो डिस्टेंस = कितना आ गया आपका 12 किलोमीटर। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। ये तो इसका डायरेक्ट तरीका था करने का, लेकिन मैं आपको एक बहुत प्यारा तरीका बता रहा हूँ। इसी तरीके से करना है वैसे तो आपको, इस तरीके से जल्दी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूँ, समझना क्वेश्चन को क्या बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। देखो आपकी स्पीड 1, स्पीड का जो रेशियो है वो क्या है, पहले स्पीड थी 10, अब कितनी हो गई आपकी 12, ठीक है। इसको काटोगे पिटोगे तो रेशियो ले लो बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में, 5 से कितना हो गया आपका 6 हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका स्पीड, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना, मधु का घर यहाँ पर है, मधु का विद्यालय यहाँ पर है, इसके बीच की दूरी क्या हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ये जो दूरी है हमेशा कांस्टेंट रहेगी, एक फिक्स डिस्टेंस रहेगा, हमेशा पूरी जीवन भर फिक्स डिस्टेंस रहेगा। आप बोलोगे बिल्कुल रहेगा। अब स्पीड = होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आपको याद क्या रखना है, ये डिस्टेंस है, जब भी आपका डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आती है 1/t। मतलब क्या बोल सकते हो आप,
स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वन, वो स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t। इसका मतलब ये है कि जो रेशो स्पीड का है उसका जस्ट रेसिप्रोकल रेशो किसका हो जाएगा, टाइम का हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं, समझ में आया। स्पीड का रेशो कितना है 5 से 6, तो टाइम का रेशो कितना हो जाता है 6 से 5 हो जाता है। अब देखो यहाँ पे पहले वो सपोज 6 यूनिट ले रही थी, अब कितनी ले रही है 5 यूनिट ले रही है, तो यहाँ पे कुछ गैप आया, गैप आया, 1 यूनिट का गैप आया, 1 यूनिट का गैप आया। और वो क्या बोल रहा है, पहले 15 मिनट पहुंचती थी देर से और अब 5 मिनट देर से पहुंच रही है, तो कितने कितने यूनिट का गैप आया, आप बोलोगे 10 मिनट का गैप आया। तो ये जो 1 यूनिट है ये बराबर किसके हैं, 10 मिनट के हैं। 1 यूनिट किसके बराबर, 10 मिनट के। तो 6 यूनिट किसके बराबर होगी, आप बोलोगे 60 मिनट के बराबर होगी। 6 यूनिट किसके बराबर होगी, आप बोलोगे 60 मिनट के बराबर होगी। ठीक है, तो इसका ये टाइम कितना है, 60 मिनट है। मतलब जब वो 10 की स्पीड से जाता है, कितने की स्पीड से, 10 की स्पीड से जाता है, तो 60 मिनट लेता है। और 60 मिनट का मतलब कितना है, 10 किलोमीटर पर आवर है ये आवर में, तो इसको भी आवर में कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा, 1 आवर होगा। तो डिस्टेंस इक्वल टू कितना होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ से ये कितना है आपका 10 किलोमीटर आया। तो आंसर कितना है आपका 10 किलोमीटर। ठीक है, ये कितना हो गया आपका आंसर इसका 10 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, यह बोल रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का 30% घर के किराए पर और शेष का 60% घरेलू व्यय खर्च पर खर्च करती है। यदि वह प्रत्येक माह 6300 की बचत करती है तो उसकी कुल मासिक आय कितनी है। समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको आप 100 मान के करो और 1000 मान के करो, जितने ज़्यादा जीरो लोगे उतनी ज़्यादा परसेंटेज कैलकुलेट करने में ईजी रहता है। यहाँ पे वैसे तो परसेंटेज बहुत ईजी दे रखी है तो इतनी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। मैं लेकिन यहाँ पे 1000 मान के सॉल्व कर रहा हूँ इसको। ठीक है, 1000 मैंने माना उसकी इनकम कितनी थी 1000, 1000 में से उसने 30% खर्च कर दिया, मतलब 300 खर्च कर दिया उसने किस पे, किराए के, घर के किराए पे, ये किराए के ऊपर खर्च कर दिया। अब बचा कितना, आप बोलोगे 700 रुपया बचा। अब इस 700 का क्या कर रही है वो, आपका 60% खर्च कर रही है घरेलू व्यय खर्च पर। 700 का 60% निकालोगे तो कितना आएगा आपका 420। ये जिस तरीके से मेरे दिमाग में चल रहा है ना, 700 का 60% 420 होता है, उसी तरीके से आपके दिमाग में चलना चाहिए। अगर वहाँ पे आप इस तरीके से करने बैठ गए ना तो आप बहुत होड़ से बाहर हो, पेपर की होड़ से बाहर हो। यहाँ पे आएगा आपका 420। ठीक है, तो इस तरीके से नहीं करना है कभी भी, डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए 700 का 60% मतलब 420। समझ गए। तो अब बचा कितना, आप बोलोगे 280 रुपीज़ बचा। इसी को सेव कर रही होगी वो, अरे यही तो पैसा सेव कर रही है वो। तो आपको गिवन क्या है, जो आपकी ये 280 यूनिट्स है ना, ये आपको गिवन किसके बराबर है, 6300 के बराबर है। इस एक जीरो से एक जीरो गया, इसको काटोगे 7 से तो कितना आएगा 4, और इसको काटोगे 7 से तो कितना आएगा 9 जीरो आएगा। इसको इंटू कर दो 25 से, क्योंकि अपन को 25 से नहीं 250 से, अपन को 1000 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है, 1000 यूनिट की, इसलिए अपन ने क्या करा, इसको 25 से इंटू करा 250 से, तो इसको भी 250 से इंटू करना पड़ेगा। 25 इंटू 9 होता है 2 2 5 और 2 जीरो ये एक्स्ट्रा में, तो 2200 क्या बोलते हैं 22,500 उसकी क्या है, मंथली इनकम है। 22,500 उसकी क्या है, मंथली इनकम है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, समझना इस क्वेश्चन को भी। एक प्राकृतिक संख्या को जब 9, 10, 12 और 15 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बच जाता है। ऐसी सभी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। समझने की कोशिश करना, ये संख्याएं हैं आपके पास, इनसे एक नंबर ऐसा होगा जो पूरी पूरी तरीके से डिवाइड होगा इन सभी से। इन सभी से एक नंबर कोई ऐसा है जो पूरी पूरी तरीके से डिवाइड होगा, और वो नंबर कौन सा होगा आप सभी को पता है, इन सभी का एलसीएम होगा। 15 और 9 का एलसीएम, 12 और 10 इनका एलसीएम साफ साफ मेरे को दिख रहा है, देखो 15 और 9, इसका और इसका तो 120 हो जाता है, ये भी 120 काट देगा, लेकिन ये 9 नहीं काट पाएगा 120 को। तो इसका एलसीएम कितना होगा, 15 और 9 का 180। तो इस पूरे का एलसीएम कितना आ गया, 180 आ गया। पूरे का एलसीएम कितना है 180, मतलब 180 एक ऐसा नंबर है जिसको 15 भी काट देगा पूरी पूरी तरीके से, 12 भी काट देगा पूरी पूरी तरीके से, 10 भी काट देगा पूरी पूरी तरीके से, और 9 भी काट देगा। लेकिन ये बोल रहे हैं कि 3 शेष बचता है, तो मतलब इसमें एक 3 एडिशन रहा होगा, मतलब नंबर आपका 183 रहा होगा। मतलब 183 एक ऐसा नंबर है जिसको आप 9 से डिवाइड करो, 10 से डिवाइड करो, 12 से डिवाइड करो, 15 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना रहने वाला है आपका 3 रहने वाला है। आपका आंसर कितना आया, 183 आया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये मीडियन वाला क्वेश्चन है, खुद से कर लेना, कोई दिक्कत है नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, खुद से करना। इसका आंसर देखो बताऊँ कितना आएगा, 2140 है। 10 प्रेक्षणों में से प्रत्येक का मान 21 बढ़ गया, मतलब 10 इंटू 21 210 और अपॉन 21 10, 40 प्लस 10, इसका आंसर आएगा 50। खुद से करना है। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, 48 लोगों
48 लोग किसी काम को 17 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। 6 दिन बाद 40 मतलब 6 दिन बाद 4 कामगार काम छोड़ देते हैं, इसके बाद से काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। ओके देखो समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर 48 लोग काम करें तो 17 दिन में काम को सल्टा देते हैं, ये टोटल वर्क होना चाहिए था आपका। लेकिन क्या हो रहा है, 48 लोग ने केवल कितने दिन काम करा, 48 लोग ने कितने दिन काम कर दिया अपना, 6 दिन काम कर दिया। तो 48 लोग का काम बचा कितना, आप बोलोगे 48 लोगों का काम बचा कितना, 11 दिनों का। तो इस काम को कितने लोगों ने करा है, 4 काम कर छोड़ कर चल गए, तो 44 लोगों ने करा है। तो ये भी कुछ ना कुछ टाइम लेंगे, तो वो टाइम यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आया। ये 11 से इसको गया 4 बार और इसको इससे काटोगे तो कितना आएगा आपका 12। तो आपके कितने दिन ले लेगा, ये 12 दिन ले लेंगे। तो 44 जो लोग बचे हैं आपके, वो कितने दिन लेंगे इस काम को करने में, 12 दिन लेंगे। समझ में आया। ओके ये देखो क्वेश्चन क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आवर्ती दशमलव का उदाहरण है। ठीक है, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले तो आवर्ती दशमलव, दशमलव का मतलब क्या हुआ, आपके पास जो ये होता है आपका न्यूमिनेटर ऊपर, ये क्या होता है आपका न्यूमिनेटर, और ये क्या होता है डिनोमिनेटर हर। ठीक है, इस डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा, 2 और 5 के अलावा जैसे 3 आ गया, 7 आ गया, और कुछ और आ गया, कुछ और नंबर दिखता है, ठीक है, कुछ और नंबर दिखता है, तो वो क्या बनाता है, आपका आवर्ती दशमलव बनाता है। ठीक है, अब आप इसको इसको देखो, ऊपर है 24, 24 का मतलब होता है 4 × 6, 60 का मतलब होता है 6 × 5 × 2, इस 6 से 6 कट गया, नीचे क्या बचा आपका 5 और 10 ही बचा। मतलब ये आवर्ती दशमलव का उदाहरण नहीं है, क्योंकि इसमें क्या बचा, ये बचा। अभी देखो कितना बचा, 2 और ये कितना बचा आपका 24 है। इसको वापस कैसे लिखोगे आप, 4 × 6, 120 को कैसे लिखोगे आप, 6 × 10 × 2 लिखोगे। ठीक है, इस 6 से तो ये 6 कट जाएगा। अब यहाँ पे दोबारा कितना बचा, 2 × 5 बचा, ये भी आपका इसका आंसर नहीं होगा। अब आपका कितना है 24/90, 90 को कैसे लिखोगे, 9 × 10, इसका मतलब 2 × 5, ऊपर कितना है काट लो इसको, नीचे कितना 3, और ऊपर कितना आएगा आपका 8। समझ रहे हो, अभी भी नीचे कितना रह जाएगा आपका 3 रह जाएगा, अभी भी कितना रह जाएगा, नीचे कितना रह जाएगा 3 रह जाएगा। ठीक है, नीचे 3 रह गया, तो इसका मतलब आपका आंसर यही है। यहाँ पे आपका सिर्फ 2 और 5 ही रहना चाहिए था, 2 और 5 बनाते हैं 10, तो आपका 2 जैसे समझने की कोशिश करना, 2/10 करूँगा तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 2/4 ही आएगा, 2.4 ही आएगा आंसर। ठीक है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वगैरह पढ़ी है ना आपने, बस वही चीज़ थी ये। नीचे 3 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए था आपका सिर्फ 2 और 5, अगर 2 और 5 होता तो आपका आंसर ये भी नहीं होता, लेकिन यहाँ पे आपका 3 बच गया, तो मतलब आपका आंसर क्या है ये। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि मैं एक वस्तु को 595 में बेचता हूँ तो मुझे 19% लाभ प्राप्त होता है, यदि मैं इसे 475 में बेचता हूँ तो मुझे होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी। समझना क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, 19% लाभ हो रहा है, मतलब मेरे को क्या दे रखी है, 119% की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 595 दे रखी है। तो 1% की वैल्यू मेरे को साफ साफ दिख रहा है, इससे 5 बार में जाएगा, कितनी हो गई 5 हो गई। सीपी कितना था आपका 100 था, अरे 100 था तभी तो उस पर 19% का लाभ हो रहा है ना मेरे को, तो ये एसपी तो है 119%, और ये भी आपका एसपी है। 1% की वैल्यू कितनी आई, इतनी आई, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 500। तो सीपी कितना रहा है आपका, ये बताओ 500। अभी क्या बोल रहा है, अगर मैं उसको 745 में बेचूं, मतलब सेलिंग प्राइस अगर मैं कितनी रखूँ 475 रखूँ, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि 500 की चीज़ को आप 475 में बेचोगे, तो आपको लॉस हो रहा है, और लॉस कितने का हो रहा है आपको 25 रुपये का हो रहा है। तो आपसे यहाँ पे परसेंट पूछिए, तो लॉस कितने का हो रहा है आपको 25 का हो रहा है, कितने पे हो रहा है 500 पे हो रहा है, इनटू कितना करोगे 100 करोगे। ठीक है, ये करोगे तो कितना है 1/20, 1/20 का मतलब होता है 5%। तो आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, और वो कितने का हो रहा है 5% का हो रहा है, तो ऑप्शन बी आपका क्या है आंसर। देखो क्वेश्चन अच्छा है ये भी, दो संख्याओं का मतलब एल क्या है आपका एच सी एफ कितना है 11 है, और एल सी एम और उनका लस है कितना है आपका, एलसीएम कितना है 330। यदि उनमें से एक संख्या कितनी है 55 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो आपको पता होना चाहिए HCF इंटू एलसीएम, एक फॉर्मूला होता है इंटू ए इंटू बी, फर्स्ट संख्या और दूसरी संख्या, ये एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला में पुट करना है आपको 11 इंटू ये कितना होगा 330, फर्स्ट संख्या कितनी है आपकी 5 और दूसरी संख्या निकालनी है। इससे इसको काटोगे तो कितना आएगा आपका 5, 5 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 66। तो सेकंड वैल्यू जो थी आपकी बी जो था आपका कितना है आपका 66। आगे बढ़ो, सेम क्वेश्चन दे दिया गया, दो संख्याओं का लस
और मस है, मतलब एलसीएम और एचसीएफ कितना है आपका 4284 और ये कितना 32। यदि एक संख्या कितनी है आपकी 672 है तो दूसरी संख्या बताओ। वही है फॉर्मूला, एच सी एफ इंटू एल सी एम इक्वल्स टू ए इंटू बी। पुट कर दो, एच सी एफ कितना है आपका 32 और ये कितना है आपका 4284 और ये कितना है आपका 672 इंटू ये कितना है आपका बी। याद रखना ये एलसीएम है तो ये इसको काट रहा होगा, ये इसको काट रहा होगा। इससे सबसे पहले मैं इसको काटता हूँ तो देखो 64 आएगा 2 टाइम्स, फिर बचा कितना वापस से 32, ये कितना है 1। इस 21 से इसको काटूंगा तो कितना आएगा 20 और ये कितना हो गया 4, 204। तो सेकंड वैल्यू जो है आपकी दूसरी संख्या जो है वो आपकी कितनी आई 204। ये क्वेश्चन देखो ये क्या बोल रहा है, ए माइनस बी है, एलजेब्रा का क्वेश्चन है, कितना है आपका 7। तो आपसे क्या पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस 1/a² की वैल्यू पूछ रहा है। इस पूरे का स्क्वायर कर दो आप। जब इसका स्क्वायर करोगे a माइनस 1/a का होल स्क्वायर करना पड़ेगा और इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा आपका a स्क्वायर प्लस 1/a² माइनस 2a इंटू 1/a। इस a से कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 49। यहाँ पे कितना आएगा आपका a स्क्वायर प्लस 1/a² इक्वल्स टू 49 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका 51। कितना है 51। वैसे तो इस क्वेश्चन में पेन भी नहीं चलाना था, पेन तक नहीं चलाना था इस क्वेश्चन में, आपको डायरेक्ट इसका आंसर लगाना था 51। याद रखना ग्रुप डी में 25 में से कम 10 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनके लिए आपको पेन तक नहीं चलाना होगा। लेकिन अगर आप वहाँ पे पेन चला रहे हो ना तो आप समझ लेना, समझ गए ना, ठीक है। तो ये आज अपना एक और सेट कंप्लीट हो गया, सेकंड थर्ड सेट है ना, ठीक है। ये आज अपना एक और सेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसी तरीके से मैं सेट्स लेकर के आऊँगा, प्रीवियस ईयर लेकर के आऊँगा। इन सेट को केवल देखना, नोट्स वगैरह बनाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि 3 साल से इसका पेपर होने वाला था, हुआ नहीं पेपर, तो आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी होगी। तो अगर आप सॉल्व करना चाहो तो इसकी पीपीटी मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पे जाना, क्लिक करना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, वहाँ से पीपीटी लेना और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, खुद से सॉल्व करना, ठीक है। सिलेक्शन चाहिए होगा ना सिलेक्शन, तो बस मेहनत करो उसके लिए, अच्छी वाली मेहनत करो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।